तो आप लोगों के बीच में मैं परमानंद कुमार फिर से सीटेट का ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 16 दिसंबर से, उसके बारे में मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस की बात बताने जा रहा हूं। आप लोग के लिए बहुत ही सुविधा है, मोबाइल पर आप अपनी प्रैक्टिस को कर लीजिए। तैयारी 24 आवर सीटेट ऑनलाइन टेस्ट करके आप गूगल क्रोम पर सर्च कीजिए और आपको इस तरह का इंटरफेरेंस मिलेगा और इस इंटरफेस पर आप जो है क्लिक कीजिए और जिसमें दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 4, इस तरह से प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 150 क्वेश्चन का सेट दिया गया है। आप किसी भी क्वेश्चन सेट को क्लिक करके आप अपना आंसर कर सकते हैं और अपने आंसर को देख सकते हैं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना आपका आंसर आया। जैसे प्रैक्टिस सेट 1 के व्यू पर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं कि इसमें लिख रहा है कि सीटेट प्रैक्टिस सेट इन हिंदी प्राइमरी सीटेट जिसमें लिखा है कि हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए यहाँ पर ऑनलाइन सीटेट प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं जिसे आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पेपर में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसे 150 मिनट्स में करने होंगे। तो इस प्रकार से आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस, और इसको पढ़ने के बाद इसमें यही है कि पहला इंस्ट्रक्शन है कि द एग्जामिनेशन कंटेन 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है देयर विल बी 150 क्वेश्चंस एंड टाइम अलॉटेड 150 मिनट्स। थर्ड, इसका मतलब हुआ कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट के लिए है, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट दिया गया है आपको। थर्ड रिमार्क है, इंस्ट्रक्शन है 1 मार्क will be awarded for each correct answer and 0.00 मार्क will be deducted for every wrong answer। यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक सही आंसर पर 1 मार्क आपको मिलेंगे। फोर्थ नंबर है कि नो मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस। यदि आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी नेगेटिव मार्क नहीं है, ना आपका मार्क डिडक्शन होगा। 5 द क्वेश्चन palette displayed on the right side of a screen will show the status of each question using one of the following color। कहता है कि राइट साइड में आपको एक कलर दिखाई देगा जिसमें आपने आंसर दिया है तो रेड कलर हो जाएगा, आपने नोट आंसर किया है तो ग्रीन कलर से शो करेगा। और अब आप स्टार्ट एग्ज़ाम करेंगे तो स्टार्ट एग्ज़ाम करने के साथ ही दोस्तों आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें टाइमिंग दिया है 149 और 53 सेकेंड, धीरे धीरे 52, 51 सेकेंड करके आपका टाइम डीके हो रहा है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आप चारों ऑप्शन पढ़िए। मैं पहला ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने प्रैक्टिस भी किया था इसका, देखा था किसी बच्चों को करवाने के लिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है और आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन आपका रॉन्ग है, इसलिए फर्स्ट अब यहाँ पर प्रीवियस और सेव एंड नेक्स्ट है। तो प्रीवियस मतलब पहले होता है, तो पहले में क्वेश्चन में जाना नहीं है, आपको सेव करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना है। सेव और नेक्स्ट जैसे करेंगे तो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन 2। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका क्वेश्चन 2 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आते चलेगा। चलिए क्वेश्चन 2 है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। सक्रिय बद्धता क्रम से है, यानी जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। मतलब कक्ष में आप ये क्वेश्चन सेकंड नंबर चीज़ आप कर सकते हैं। याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना भी कन्फ्यूजन कर सकता है आपको, ये भी हो सकता है, लेकिन जो सही है वो सी पॉइंट आपका है, इसलिए इसको सेव और नेक्स्ट पॉइंट करिए। फिर चलिए थर्ड क्वेश्चन पे। इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों और आपका टाइम यहाँ डीके होते चलेगा। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, यानी कि शिक्षा की डांट से बचने के लिए नहीं, गलत है। दूसरों के सामने अच्छा
करने के दबाव में आकर ये भी गलत है, ये भी गलत है। अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए, बच्चे पुरस्कार के लिए नहीं पढ़ते और सृजनशील नहीं होते हैं। वे सृजनशील तब होते हैं जब उनको खुद का इंटरेस्ट होता है, यानी कि सी आपका आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, यानी बहुत सारे भाषाओं के होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, आसमी। इसे शिक्षक द्वारा परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए। संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए संसाधन है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, तो संसाधन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां क्या है, यानी कि शिक्षार्थी का मतलब स्टूडेंट्स हुआ दोस्तों, और बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। नहीं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से नहीं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों या त्रुटियाँ, हाँ, ये जो है उनके चिंतन के कारण से ही समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे सोच सकते हैं, काम करेंगे, गतिविधि करेंगे तो गलती होगी ही, यानी उसके चिंतन को समझने की इसमें बात है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर, पावलोव, यूंग, पियाजे। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने पढ़ा नहीं है, मैं सीटेट का कोई स्पेशल टीचर भी नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको ऑनलाइन की तैयारी कराने के लिए ये बता रहा हूँ, और मैंने अभी स्टडी नहीं किया है। तो इसमें कौन सा साइंटिस्ट होगा, कौन सा मनोवैज्ञानिक होगा, नन्हा वैज्ञानिक होगा, ये कहना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं इसमें फिर से देखता हूँ कि विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ऐसा स्किनर साहब ने कहा था। इस तरह से आप करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए करना, नहीं, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये सी होगा बच्चों। दोस्तों, जटिल परिस्थिति, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते चलेंगे, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपका टाइम ओवर हो जाएगा जब, तो आपका कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और कितना आपको मार्क्स आया ये भी आपको बताएगा ये सिस्टम। तो इसलिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आप मेरा वीडियो देखिए या ना देखिए, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा तो ज़रूर आपको अच्छा समझ में आएगा। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक प्रतियोगिता को बढ़ाकर देकर, सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, कोई भी सहायता न देकर, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। जटिल परिस्थिति में ये प्रतियोगिता वाला बात जो है ये अच्छा बात है दोस्तों, ये बच्चों को प्रभावित करता है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। नहीं, ये सब रिकॉर्ड करने वाली बात नहीं होती है दोस्तों, ये समस्यात्मक है। विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे ऐसा नहीं संभव है, लेकिन वो एक अनुभव के आधार पर व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। ये बात हुआ। जब शिक्षार्थियों को शिक्षा के समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र जब शिक्षार्थियों के समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनका सीखने का वक्र स्थिर रहता है, नहीं बेहतर होता है, अवनत समान, यही बेहतर होगा दोस्तों, अच्छा होता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। विकास, ये सही है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ तो परिणाम होता है, ये बात सही है, लेकिन समाप्त होता है दोस्तों
ये बात बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन तो इसलिए इस नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विकास एकल आयामी है, ये भी गलत है। विकास पृथक होता है, ये भी गलत है, यानी ये सही है आपका। इसलिए अब आपको हम ऑप्शन ये इसमें टिक ऐसे कर देंगे, टिक लगाएंगे माउस से, राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जा करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो दोस्तों ये वंशानुक्रम ही होगा और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, ये भी हो सकता है व्यक्तियों में दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ये वातावरण का भी कुछ अंतर पड़ता है, इसलिए ये भी होना चाहिए। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? देखिए दोस्तों, ये शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग, तो ये शैशवावस्था में तर्क बच्चों के पास नहीं होता है दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक, बच्चा निगमनात्मक विचार, ये भी नहीं, इसमें मैंने टिक लगाया था, इसमें टिक लगा दीजिए, देखते हैं क्या होता है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह अहं केंद्रित चिंतन, प्रतीकात्मक कार्य कारण अहं केंद्रित चिंतन पर जोर देती है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण है अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों का प्रश्न पूछना, करने वाला भाषण देना, प्रश्न पूछने का बढ़ावा देना, दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना सहायता का उदाहरण है। अनुबोधन और संकेत देना, स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये फर्स्ट आंसर होगा सही। इस तरह से सेव और नेक्स्ट में चलेंगे, इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बहुत टाइम लगेगा, वीडियो में भी आपको आप देख सकते हैं। इस तरह से करेंगे। बायगोत्सी के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। आपका ये होना चाहिए। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास का चरण। कोहलबर्ग संवेगात्मक, तो वो क्या था? नैतिक शारीरिक विकास का चरण, संज्ञानात्मक विकास का चरण, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का चरण। कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, बाल केंद्रित। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, इसमें नहीं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, ये बाल केंद्रित हो गया। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय का अकेला जाति करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट योग्यता हो सकता है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश डैश काल है। अति संवेदन अमह महत्वपूर्ण, तो गलत लिखा हुआ, अति संवेदनशील काल है। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा नहीं, गलत बात है। ये सब जो है ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इस तरह का जो है लैंगिक भेद बताता है और लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक,
ये भी नहीं होगा, ये आपका सी आपका सही आंसर होगा। ये सी नहीं लिखा है, तीसरा नंबर। आकलन बच्चों के लेवल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, सीखने सुधार का ये सी होगा। सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन। इस तरह से आपने दोस्तों ये इतना क्वेश्चन देखा। ठीक इसी प्रकार से आप बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए हमने अटेम्प्ट किया इतना 25 क्वेश्चन, ठीक है, और इसको हम सबमिट कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं और आगे चल करके कम से कम 50 क्वेश्चन करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह गलत बात है दोस्तों। देखिए इस तरह का स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, इस तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको तो कभी नहीं से। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये बात सही है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, क्योंकि अलग अलग किया जाना चाहिए। ये भी गलत है, ऐसा समावेशन नहीं कहता है। ये आपका सबसे लास्ट पॉइंट जो है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। नहीं, गलत, ये गलत पॉइंट है दोस्तों। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उनके कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, ये भी गलत है। उन पर ध्यान न दें क्योंकि उसके साथ नहीं, ये गलत, ये सही है, यानी कि आपका सही है बी पॉइंट दोस्तों। तो बी पॉइंट पर क्लिक करेंगे माउस से आप, इस तरह से आप आगे चलते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अधिगम निर्योग्यता और मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स, अपमानजनक व्यवहार। बी एन डी वाज को 100, 21 को 12 लिखना। कम अवधान विस्तार और बच्चे गतिविधि, मनोभाव को जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स। ये आपका बी हो सकता है। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, क्या देख सकता है आंशिक रूप से? एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। हाँ, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये तो गलत है। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए तो पहले नेगेटिव हो गया। देखिए नेगेटिव को पहले आप हटा लीजिए, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ये भी गलत बात है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो हल्का देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में, हाँ आंशिक रूप से देख सकता है तो उसको चश्मा दीजिए, विशेष प्रावधान दीजिए, उसको विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। हाँ, यह सही हो सकता है। सीखना एक जो है ना, ये सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, ये गलत बात है। संवेगों से प्रभावित होता है, संवेगों से छीन संबंध रखता है, ये भी गलत है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, ये सही है। ये भी गलत है, सब नेगेटिव है, ये सही है, यानी कि आपका ये सही है। इस तरह से आप दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए।
शाब्दिक प्रश्नों को। ठीक है, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। योग का शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में करना जाना चाहिए। सर्वाधिक उपयुक्त है कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को नहीं कराया जाए, ये सही है, क्योंकि बच्चे कक्षा 2 के शब्द पढ़ करके नहीं कर सकते हैं। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं, उनमें से 7 सेब हैं और उसमें 7 सेब हैं। एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी संबंध पृथक्करण? ये योग की पुनरावृत्ति हुई दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं। योग की पुनरावृत्ति हुई दोस्तों, ये प्रॉब्लम कर गया। हाँ, इसको सेव कर लीजिए और आप प्रीवियस में चलिए। यहाँ पर दिया था शाब्दिक को ना कराया जाए, लेकिन शाब्दिक हो रहा है। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु क्या? योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि अभी प्रस्तुत किया गया दूसरा में। दोस्तों देखिए, आप प्रश्न 31 में आपको नहीं पता था, लेकिन 32 में दिया गया है कक्षा 2 को ले शाब्दिक प्रश्न, इसलिए आपको ये आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है गलत। गलत सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती है। गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों के कोई स्थान नहीं। सही, ये सी होगा, क्योंकि गलत नहीं करेगा बच्चे तो सीखेंगे कैसे? तो बच्चे तो गलत करेंगे ही दोस्तों। निश्चित तौर पर वो त्रुटि होगी तो इसका मतलब है कि वो बच्चा सीख रहा है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा एक ही बार में सीख जाएगा। तो निश्चित तौर पर कोई भी बच्चा गलती करेगा, उसको आप करेक्शन कीजिए, और करेक्शन करते करते वो बच्चा त्रुटि कम करने लगते हैं, और त्रुटियों से भरपूर उनकी कॉपी नहीं होती है, तब त्रुटिहीन हो जाती है, तब आपका उसमें कोई अशुद्धि नहीं रहेगी, कोई गलती नहीं होती है। चलिए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल सर्वाधिक उपयुक्त है? डांस ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिन तारा, एबेकस, 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। तो आप इसको गिन तारा का भी प्रयोग कर सकते हैं, गिन तारा ही कर दिए। 2 या 2 से अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं की मापों की तुलना 2 या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं की मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? अध्यारोपण, प्रेक्षण, आकलन। अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग। अध्यारोपण भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए अध्यारोपण की बात है, एक ऐसा फिगर है, इसका क्षेत्रफल, और एक ऐसा फिगर है बड़ा सा, तो एक दूसरे पर रखेंगे तो इतना ही बड़ा आएगा, तो पता चलेगा कि इसका क्षेत्रफल छोटा है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन करना। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करती है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। ये भी हो सकता है। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, ये आपका सी बहुत अच्छा है आंसर हुआ दोस्तों, मनोरंजन के लिए नहीं है। चलिए, गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की कौशल, गणित के कक्षा के समय बोलने की क्षमता, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ये हुआ दोस्तों। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप प्रदान, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो ये समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता: संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना, संकल्पनाओं को जटिल से पूर्णतया श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पना को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हाँ, प्राथमिक स्तर पर ये कर सकते हैं आप। जो मूर्त का मतलब हुआ 1 2 3 आप स्टिक दिखा सकते हैं, और उसको फिर अमूर्त मतलब कि आप कॉपी पर उसको लिख कर दिखा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो ये मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये विशेषता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी क्रम सही है? मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। तो इसमें आपका हम लास्ट वाला ऑप्शन को लगा सकते हैं। कौन सा कथन सही है? संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट, शून्य बच्चे को शुरू में नहीं बताना चाहिए, उसको जब 10 का ज्ञान हो जाए, 10 11 12 सीख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का काउंटिंग सीख ले, तब बच्चों को जब ये सब 100 तक की जानकारी हो जाए तब उसे बताना चाहिए कि शून्य क्या है, तब उसे समझ में आएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारा 150 क्वेश्चन है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। 117 आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 पे क्लिक किए हैं तो क्वेश्चन 117 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो देखिए हिंदी वाला है कुछ, मैं हिंदी वाला भी क्वेश्चन आपको कुछ बता ही देता हूँ। हिंदी वाला ज़्यादा आसान होता है दोस्तों, प्रीवियस करके हम प्रीवियस क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है हिंदी का। हिंदी तो इतना आसान होता है दोस्तों, अगर हिंदी आपने लिया है और हिंदी का अध्ययन आपने किया है तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा क्वेश्चन होता है। ये इंग्लिश हो गया, हिंदी वाला को हम देखते हैं। 134 क्या है, ये भी इंग्लिश है। 106 ये हिंदी है, ये हिंदी है, ये हिंदी है, ये हिंदी है, ये हिंदी है। वो चाइल्ड साइकोलॉजी है दोस्तों, चाइल्ड साइकोलॉजी है। चल ये हिंदी है, ये हिंदी है, ये हिंदी है, ये हिंदी है, ये हिंदी है दोस्तों। ये चाइल्ड साइकोलॉजी है दोस्तों, पर्यावरण है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 91 क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको हम, जो मन होता है वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ये दिया गया है पैराग्राफ एक कविता का, काव्य पंक्ति है, काव्यांश कहते हैं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं कि ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं। हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधाओं में ज़्यादा ही रीते हैं। बाहर से हरे भरे, भीतर घाव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? कवि ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? भीतर के घाव के कारण कुछ भी कहा जाता नहीं, साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण। इसमें आप बंधन और बेबसी दे सकते हैं, ये आपका आंसर सही होगा। भीतर के घाव के कारण से इसमें भीतर के घाव थोड़ी होता है किसी के पास, वो तो एक अलग चीज़ है दोस्तों। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है, क्या की गई है? कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया दोस्तों। रीते शब्द से भाव है, रीते मतलब यहाँ पर, रीते का मतलब है यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा ही रीते हैं, साधन सुविधाओं में ज़्यादा ही रीते हैं, ज़्यादा ही अपनेपन नहीं, खोखलेपन या खालीपन होगा ये दोस्तों। इसमें
खालीपन का अनुभव हो रहा है उसको, उनको, कवि को। और कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि कुछ भी न कहने की ये तो हो गया था, कह पाने की स्थिति में है। ड्योढ़ी का अर्थ है यहाँ पर दोस्तों दरवाज़ा भी होता है, चौखट भी होता है, तो यहाँ देहरी होना चाहिए, देहरी। फिर भीतर के घाव से तात्पर्य है हृदय की पीड़ा दोस्तों। यहाँ पे भाषा सीखने के उद्देश्य हैं दोस्तों, भाषा सीखने के उद्देश्य हैं। हाँ, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाने और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। भाषा सीखने का उद्देश्य है दूसरों की बातों को समझ पाना, ये भी है, लेकिन अपने मन की बात कह पाना ये भी है। परंतु प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आपका दोनों बात हो गया दोस्तों, इसलिए ये सही होगा। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज की बात जब आती है तो दोस्तों वाइगोत्स्की को ही याद किया जाता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया दोस्तों। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। क्या होगी? शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की सतत व्यापक, सबसे उपयुक्त अनुशंसा है सतत एवं व्यापक आकलन की, इसका प्रयोग कर सकते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाना चाहिए, कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाना जाता है। अपने व्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए, केवल साहित्य नहीं, केवल साहित्य अपने व्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए दोस्तों। केवल लगा हुआ है वो गलत बात है, सब कामों के लिए होना चाहिए ना, केवल क्यों। आप अपने पत्नी को पत्र लिख सकते हैं, माँ को लिख सकते हैं, बहन को पत्र लिख सकते हैं, ऑफिस में पत्र लिख सकते हैं, किसी कार्यालय में, ऑफिस कार्यालय एक ही हुआ दोस्तों, किसी कार्यालय में आप लिख सकते हैं। तो आप किसी भी तरह के बात को आप किसी ऑफिस मुखिया से आप बात कर सकते हैं, आवेदन पत्र के माध्यम से कहीं भी कर सकते हैं दोस्तों। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन, मुख्यतः भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ये बात सही है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः अध्यापक के काम को सरल बनाता है, आकलन का काम करता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। आप ये कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, कल्पनाशीलता का पोषण करना, मातृभाषा सीखने के आकलन करना, मातृ साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। ये दोस्तों हो सकता है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश डैश के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का अस्तित्व एवं विकास परिवार के बाहर नहीं हो सकता। ये बात तो सही है, परिवार में भी भाषा का विकास होता है दोस्तों, और विद्यालय के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का अस्तित्व एवं विकास विद्यालय के बाहर नहीं हो सकता। विद्यालय के बाहर होता है, परिवार के बाहर नहीं हो सकता दोस्तों। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, समाज के बाहर नहीं हो सकता, साहित्य के बाहर नहीं। इसमें तो आप क्या देंगे? परिवार, पहले तो भाषा का अस्तित्व जो है बच्चे परिवार से सीखते हैं, इसलिए परिवार ही दीजिए। इस प्रकार से आप नेक्स्ट 104 क्वेश्चन देखिए। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल सीखने, भाषा सीखने में मदद करता है। ये सही है दोस्तों। इस तरह से बहुत सारा आपका है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। मैंने 41 और यहाँ से 10, 4, 14 क्वेश्चन और जवाब दिया, यानी 40, 10, 50, 55 क्वेश्चन का आंसर दिया है दोस्तों। इसी 55 में आप देख लेते हैं कि क्या इसका फाइनल रिजल्ट है, क्या है, देख लेते हैं। ओ, ये सब भी तो करना था, नहीं किया हूँ। देखिए बड़ा अच्छा है, एक पैराग्राफ गद्यांश है, इसको पढ़िए और इसका आंसर देना है दोस्तों। कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? तो रमेश यहाँ पर किताब रटने वाला है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कहीं पर, हमने कहीं बता रहा था किसी को, तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे। क्या तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? यानी बड़ा अच्छा कहानी है दोस्तों।
ये बड़ा अच्छा कहानी है, मुझे अच्छा लगा अपने बच्चे को सिखलाने के लिए भी है कि कोई रटने से महान नहीं होगा, समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इस कहानी को पढ़िए, बड़ा अच्छा है अपने बच्चे के लिए भी और दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी विद्यालय में काम आएंगे कि किसी बच्चे को रटाना नहीं है, उसे समझाना है किसी भी बात को। और मैं एक शिक्षक के नाते अपने बच्चों को काफ़ी कोशिश करता हूँ कि उसे समझाऊँ, रटाऊँ नहीं, चाहे वो हंस कर हो, खेल कर हो, अपने नौटंकी के माध्यम से हो। क्लास में नौटंकी करें, नौटंकी का मतलब है विभिन्न तरह का डांस एक्टिविटी करके उसको पढ़ाइए। हाँ, जो उसको ज़्यादा मज़ा आए, उसको समझ में आए कि मैं पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, समझ में आए उसको, और खेलते खेलते वो सीख जाए, ऐसा भी होना चाहिए। और मैं आग्रह करूँगा कि इस तरह के पढ़ाने वाले टीचर को हेडमास्टर टॉर्चर भी ना करें, क्योंकि बच्चे उसमें ज़्यादा सीखते हैं। तो चलते हैं, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है, तो रट्टू तोता यहाँ पर कहा गया है। और फिर चलते हैं, पर तुम का भाव क्या है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुमने रटना ही सीखा। यहाँ पर ये भाव है क्योंकि रटता रहा है ये रमेश जो है, रमेश नाम का लड़का जो है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों इसमें आप देखिए, ये बहुत आसान चीज़ होता है। अकबर का जन्म देखिए, इसमें अमरकोट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम अपनी तरफ से नहीं, इसी में सब लिखा हुआ है, वहीं से आपको आंसर निकाल के दे देना है। तो ये तो है बहुत निकट आना, तो मतलब तो जानते हैं पास आना होगा, पास आना। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ। इंग्लिश तो हमारा पेपर है नहीं, हम लोग इंग्लिश नहीं करते हैं, तो चलते हैं इतना ही पर। आप सेव एंड नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ओह सेट, कहाँ चला गया। देखिए दोस्तों, ये ग्रीन वाला क्वेश्चन नहीं टच हुआ, ये लगता है फिर प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। ये फिर से रीस्टार्ट हो गया है दोस्तों, मैंने जो किया क्वेश्चन वो रिस्टार्ट हो गया है, इसलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से आप ऑनलाइन क्वेश्चन की तैयारी करेंगे